हेलो गाइस, वेलकम टू द माइस्क्यूएल सेशन ट्यूटोरियल 9। तो आज हम देखते हैं डेटा टाइप्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम डेटा टाइप्स देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया कि फंक्शंस कौन से होते हैं और उसके हमने जो बहुत सारे फंक्शंस है वो भी देखे और इनके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स आपको मिल गए। तो उसको तो मुझे लगता है कि आप सबके सब फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप तो बेसिकली हमने तभी बताया था कि तीन कैटेगरीज में डेटा टाइप डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा और स्ट्रिंग। तो आज हम उसमें का जो सब डेटा टाइप्स होते हैं कि जो इस्तेमाल करने हैं हमको आने वाली वीडियोस में, आने वाले जब हम टेबल्स क्रिएशन करेंगे, तो जब मैं टेबल्स क्रिएशन करूँगा तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या लिख रहा है, कि ये कौन सा डेटा टाइप लिख रहा है, किस लिए यूज़ किया है। तो आज हम पूरा का पूरा देख लेंगे कि भाई वही डेटा टाइप क्यों यूज़ किया है, क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे यहाँ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप मतलब ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा। ये तो आपको समझ में आ जाता है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाए, जैसे कि क्रिएट टेबल्स। आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। जब हमने टेबल्स क्रिएट किया था तब हमने कुछ इंटीजर्स और वैरकर टाइप के डेटा टाइप यूज़ किए थे। तब हमने बताया था कि सिंगल कोट में और डबल कोट में कैसे लिखना है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये नए। तो चलिए देखिए, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, इंटीजर्स होता है, बिगेंट होता है, फ्लोट होता है और डबल और डेसिमल होता है। तो इसका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, इट्स अ नॉर्मल साइज इंटीजर्स दैट कैन बी साइन और अनसाइन, मतलब प्लस और नेगेटिव दोनों भी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेता है। लेकिन कितने लेता है ये इसने बता दिया है आपको। इफ़ यू अनसाइन अलाउ रेंज टू 0 टू, इतने डिजिट्स की इसकी रेंज है, विड्थ अप टू द 11 डिजिट। मतलब ये इंटीजर्स इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगी कि 0 टू 1 लिख सकता है। ये तो भाई मेरी भी हद के बाहर है, कितने करोड़ हो गए वो। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं बिगिंट। बिगिन क्या होता है, उसके भी थोड़ा बड़ा इंटीजर है ना, उससे भी थोड़ा बड़ा उसका डेटा टाइप हो जाता है, मतलब उससे भी ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है। जनरली बैंक वाले बिगिंट हम जब कर सकते हैं, करोड़ों का व्यवहार अगर होगा, करोड़ों को अमाउंट अगर हमको स्टोर करना है, तब हमको बिगिंट की जरूरत पड़ती है। वैसे हम फ्लोट रखते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकता है ना भाई, 1 लाख समथिंग 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 लिखना पड़ता है। तो चलिए, ये होता है बिगिन। बिगिन क्या करता है, ये लार्जेस्ट दैट्स कैन बी लार्जेस्ट, ये साइन और साइन पॉजिटिव नेगेटिव दैट्स, ये इंटीजर से थोड़ा बड़ा होता है बिगिंट। उसकी डेटा टाइप उससे बड़ी हो जाती है, मतलब उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी है इंटीजर से बड़ी होती है। उसके बाद है फ्लोट। हाँ, लेकिन ध्यान में देखिए, इंट और बिगिंट में क्या है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू आप नहीं रख सकते, मतलब फ्लोट वाली वैल्यू आप नहीं रख सकते। उसमें कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट ही वैल्यू रखनी पड़ती है, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट में वो लेता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप रखने की भी कोशिश करो तो वो स्टोर नहीं करेगा, वो पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको निगलेक्ट कर देगा। जनरली तो एरर ही देगा, लेकिन अगर नहीं भी दे तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो चलिए, उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट का क्या कहना है, फ्लोट मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स की जो फैक्टोरियल वैल्यू होती है, जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो स्टोर करता है फ्लोट। इसलिए हम उसको कभी अगर हमको ज़रूरत पड़े कि भाई यहाँ तो फ्लोट वैल्यू भी आने वाली चाहिए, मतलब पॉइंट में भी समथिंग वैल्यू आने वाली है, तो हमको तब उसकी डेटा टाइप फ्लोट लेनी पड़ती है। तो क्या कहना है इसका, फ्लोटिंग पॉइंट से नंबर दैट्स कैन बी अनसाइंड, दैट्स कैन नॉट बी अनसाइंड, मतलब ये माइनस नहीं होती है, ऐसा इसका करना है। यू कैन डिफाइन अ डिस्प्ले द लेंथ ऑफ यम एंड न्यूमेरिकल डिसिमल डी, मतलब इसका क्या कहना है, यह हम लेंथ लिख सकते हैं उसकी कि कितना है भाई, कितना फ्लोट चाहिए। इंटीजर, जैसे इंटीजर में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और जितना चाहिए उतना ले सकता है बिगेंट में। लेकिन फ्लोट में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने जब वैरक्यार उसमें लास्ट वीडियो में हमने जो डेटा टेबल्स क्रिएट किया था, तो हमने उसको जो वैरक्यार डिफाइन किया था, तो वैरक्यार के ब्रैकेट में हमने उसकी लेंथ भी डिफाइन की थी कि भैया 30 40 इतना हमको कैरेक्टर उसका चाहिए। उस तरह से कह रहा है कि फ्लोट में भी वो हम कर सकते हैं। फ्लोट पॉइंट दैट कैन नॉट बी अनसाइंड, यू कैन डिफाइन द डिस्प्ले द लेंथ एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स, मतलब कितने डेसिमल्स के बाद, ये कितने डेसिमल्स इसने लेना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर पॉइंट के बाद 10 हो गया, 12 हो गया, उतने डेसिमल तक उसने वैल्यू स्टोर करनी चाहिए। अगर मैंने लिख दूँ कि भाई 5 डेसिमल मतलब 30, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5, मतलब फ्लोट 5, 2, तो क्या करेगा ये 5 लाख लिख के, 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख लिख के बाद में के बाद जो पॉइंट है, उसके पॉइंट के बाद ये 2 ही डिजिट स्टोर कर पाएगा। सेम डबल में ही होता है। डबल क्या करता है, फ्लोट के अपर, जैसे हमने बिगिन को देखा है, तो इसका जो कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है स्टोर करने की। ठीक है। देखिए, यहाँ लिमिट भी दी है 24 प्लेस वगैरह, 53 प्लेसेस वगैरह। हाँ, उसके बाद क्या है, डेसिमल। दिस इज अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट कैन नॉट बी अनसाइंड इन द अनपैक्ड डेसिमल, ईच डेसिमल करस्पॉन्डिंग टू अ बाइट डिफाइन द डिस्प्ले द लेंथ। ठीक है, इसका भी वही कहना है, डेसिमल वैल्यू, मतलब ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब
नॉट अ फ्लोटिंग वैल्यू। अनटैप फ्लोटिंग वैल्यू बिटवीन द, मतलब अगर फ्लोटिंग वैल्यू आप स्टोर करोगे तो वो डेसिमल मतलब वो इंटीजर में कन्वर्ट करके खुद से ले लेगा। उसके बाद है डेट एंड टाइम। तो चलिए, हमको आपको तो पता है जब भी हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो हमको डेट एंड टाइम की जरूरत पड़ती है कुछ भी डेट टाइम स्टोर करने के लिए। तो डेट एंड टाइम में यहाँ बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप दिए गए हैं कि उसका इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर डेट को स्टोर कर सकते हैं, ईयर को स्टोर कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम को स्टोर कर सकते हैं, या दोनों को मिला के आप टाइम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले बताया डेट। तो अगर हम डेट यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट में ये स्टोर करेगा। कैसे करेगा? पहले ईयर लेगा, 4 डिजिट में ईयर लेगा। अभी मतलब 2020 चालू है तो 2020 महीना कौन सा चालू है तो छठवां महीना चालू है तो 06 लेगा, और तारीख कौन सी है तो 03। तो इस तरह से वो पूरी की पूरी तारीख हमारी आज की डेट जो है स्टोर करेगा। तो यहाँ लिखा है कि भैया बिटवीन इस तारीख से इस तारीख तक ये अभी तक स्टोर करता है, उसकी कैपेसिटी वही है। उसके बाद की अगर वैल्यू उसमें पास करने की कोशिश करो तो वो एरर वगैरह दे देगा। उसके बाद दिया है डेट और टाइम। और डेट और टाइम का क्या कंसेप्ट है, ये डेट तो लेता ही लेता है, उसके साथ साथ में ये पर्टिकुलर जो अभी जो सेकंड का टाइम है वो भी स्टोर कर देता है। देखिए इसका भी वही है, डेट का फॉर्मेट तो वही है, ईयर मंथ और डेट। उसके बाद ये लिखता है हावर मिनट और सेकंड, मतलब डेट लिखता है, डेट के बाद ये हावर मिनट और सेकंड लिख देता है। सेम इसी फॉर्मेट में ये जो माइनस का साइन आ गया है ना वो भी इसमें आएगा, इसका कोलन का साइन आ गया ना वो भी इसमें रहेगा। इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा डेटा और टाइम को। अगर हमको बस बस टाइम ही चाहिए तो हम टाइम ले सकते हैं डेटा टाइप, तो फिर ये टाइम ही स्टोर करेगा आपके डेटाबेस में और टेबल्स में। और यहाँ ईयर अगर लेगा तो यहाँ देखिए ईयर उसके बाद में एम लिखा है, तो देखते हैं हम क्या करता है। स्टोर ईयर द 2 डिजिट्स और द 4 डिजिट ऑफ द फॉर्मेट, length to specify 2, for example 2 year, that can be between the 90 और 69। मतलब इसका क्या करना है, इसमें हम पास कर सकते हैं वैल्यू 2 और 4 के बीच में। मतलब अगर हमको 2 डिजिट में ईयर लिखना है तो 4 डिजिट में ईयर लिखना है तो हम यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर, वैरचर और इनम। तो कैरेक्टर क्या कहना है, कैरेक्टर क्या कहना है, इस फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन द 1 एंड 255 कैरेक्टर्स। मतलब अगर हम कैरेक्टर को अप्लाई करते हैं तो फिक्स लेंथ जितने कहा जाए उतने ही लेंथ का वो लेगा। तो अगर नहीं भी हमने डिक्लेयर किया तो एक तो 255 कैरेक्टर्स की वो स्ट्रिंग स्टोर कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है वैरचर। वैरचर क्या कहना है, वैरचर इज लेंथ बिटवीन द 125 कैरेक्टर इन अ लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम वैरचर को 125 लिखते हैं, वैरचर को 25 लिखते हैं, यू मस्ट बी डिफाइन द लेंथ व्हेन टू सर्टन द वैरचर फील्ड। और इसमें क्या कहता है, राइट प्लेस विद द space to the specified length when we store the defined the length is not required but it is default is a 1। मतलब अगर आप यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई 4 अगर डिक्लेयर करते तो यहाँ कोई उसका कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया आपको जो उसकी लिमिट है वो डिफाइन करने की ज़रूरत है। भाई कॉन्स्टेंटली एक ले ही लेगा खुद से, और वैरचर में वो करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है कि लेंथ क्या है। उसके बाद क्या करता है इनम। इसका क्या कहना है, एन enumeration which is fancy terms to the list when defined the name you are certain list of the name which value must be selected. It cannot be not. For example, if you want to field content a b or c, you will be defined your enum is a b and c and only those value null could not populated the field। मतलब इसका कहना है जो इनम है इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब क्रिएट टेबल बनाया तो हमने देखा ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर वो पहले वीडियो देख लीजिए। इसलिए मैंने पहले वो वीडियो बनाए थे क्योंकि अगर मुझे एग्जांपल देने की जरूरत पड़े तो फिर मैं बता सकूँ कि भाई हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल अवेलेबल है। तो उसमें हमने देखा था कि वैरचर को हम कैसे कैसे डिनोट किया था, तो वो नल भी वैल्यू ले रहा था, स्टोर कर रहा था। तो इसमें ये कह रहा है कि नल वैल्यू ये लेता नहीं है, बाद में सबकी स्ट्रिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली वो लेता है। तो इस तरह से हमको डेटा टाइप से आगे 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 चल के हमको एक टेबल्स बनाना है जिसका कीज़ का वगैरह इस्तेमाल करके तब हमको ये सारे डेटा टाइप्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक उसमें कवर हो जाए एग्जाम्पल में, मतलब आपको उसका एग्जाम्पल भी मिल जाए। तो इस तरह से होते हैं डेटा टाइप्स। आपने डेटा से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ गए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छी तरह से आपको समझाने की उसको कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।